फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे थे। उसमें हम लोग डाल्टन का देखे, एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का देखे। अब हम लोग ऑर्बिटल के बारे में जानेंगे, ऑर्बिटल क्या है ना। अब हम लोग देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसका क्या देखेंगे? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आपको पहले समझ में आना चाहिए, एक हम आपको तरीका बताते हैं। ये क्या है हमारा? इसमें क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस हो गया, ये प्लस चार्ज है। अब मान लिया हम लोग क्या करेंगे? K L M N, ये कक्षा है, ये सेल है, ठीक है ना। अब एक चार्ट आपको हम बताते हैं, एनर्जी क्या होगा इसका, बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो आप समझिए, इस चार्ट के थ्रू आप समझिए। मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं, देखिए इस चार्ट को आप। ठीक है, ये के सेल है, ये एल है, ये क्या है? एम है, और ये क्या है? एन है। ठीक है, KLMN। ये एन बराबर 1 है, एन बराबर 2 है, एन बराबर 3 है, एन बराबर ये 4 है। अब कहता है ये के क्या है? ये के सूचित करता है किसको? सेल को। ये क्या है? सेल है। ये एन क्या है? सब सेल है, जिसको बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, अब कहता है कि के सेल में, एटम के अंदर के सेल में सब सेल कै गो है? एगो है। तो कौन है भाई एगो? ये एस ऑर्बिट है। क्या है? एस है। तो ये सबसेल है ना, के में एन बराबर 1 एगो है। एस ऑर्बिट बोले या ऑर्बिटल बोले, तो लेकिन एस क्या है? ऑर्बिट ही कहेंगे इसमें ऑर्बिटल नहीं है। एल में क्या है? 2 है, तो क्या है इसमें? एस है, और पी है। एस में एक घर, पी में 3 घर। तो एस के सेल में क्या है? एक ऑर्बिट सबसेल है। एल सेल में क्या है? 2 सबसेल है। एन क्या है? सबसेल है, एन बराबर 2। तो 2 सबसेल कौन है? एस और पी है। तो ये जो एस सबसेल है, ये जो पी सबसेल है, एन इसी को डिनोट करता है। तो पी सबसेल में क्या है? या पी ऑर्बिट, सबसेल या ऑर्बिट में 3 गो ऑर्बिटल है। क्या नाम है इसका? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। एक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एक घर में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब एम सेल में 3 गो सब सेल है, तो कौन है भाई इसमें? एस है, पी है, इसमें 3 गो है, और क्या है? डी है। डी में क्या गो? 5 गो। 1 2 3 4 5 है ना। अब एनर्जी क्या होगा इसका? बढ़ रहा है। एनर्जी क्या होगा? एनर्जी ये इंक्रीजिंग स्टेट में है। अब देखिए, एन में, एन सेल में कै गो सब सेल? 4 गो। तो कौन है भाई इसमें? एस है, पी है और डी है। तो एस में जान रहे हैं ए गो, पी में 3 गो, डी में 5 गो, और एफ में कै गो होता है? 7 गो होता है। 1 2 3 4 5 6 7। आई बात समझ में? ये ऑर्बिटल का, एटॉमिक का ये स्ट्रक्चर है। एनर्जी क्या होगा? लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ बढ़ेगा। अगर एटम का बहुत बड़ा एनर्जी हो जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए
एटॉमिक नंबर 50-55 के बाद से क्या होता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होना शुरू हो जाता है। अब देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई, सेल, सबसेल और ऑर्बिटल में क्लियर है। अब देखेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल, इसको मिटा दें, मिटा दें जी, ओके। अब देखिए अब जो है इसका हम लोग शेप देखेंगे, क्या देखेंगे, शेप। इसका जो नाम दिया है, जो नामांकन हुआ है, एस, एस बराबर क्या होता है, स्फेरिकल। पी बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर। डी बराबर क्या होता है, डंबल। एफ बराबर क्या होता है, फ्यूज्ड शेप है। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, सेल शेप एंड ओरिएंटेशन देखेंगे एक्सिस पर। क्योंकि एटम क्या है, कोई भी अगर स्फेरिकल है 360 डिग्री है वो। अब इसका एक्सियल हम लोग देखेंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल 1 नंबर में एस ऑर्बिटल का देखेंगे। ये क्या होता है, स्फेरिकल होता है। एक्सिस पे क्या है हमारा, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ये क्या है, एस का स्फेरिकल हो गया, ठीक है। दूसरा में पी का देखेंगे, तो पी का कै गो होता है, 3 गो होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये क्या है, पी एक्स है। ये क्या हो गया, ये एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई और ये जेड, ठीक है ना। ये क्या है, एक्स है, वाई है, ये जेड है। ये क्या हो गया, पी एक्स, पी वाई, और इधर देखते हैं इसको, एक्स वाई जेड। ये क्या हो गया, पी एक्स, पी वाई और पी, सॉरी पी जेड हो गया ये। तो पी में 3 ऑर्बिटल होता है, पी एक्स वाई जेड। पी में 3 ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। है बात समझ में। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, शेप देख रहे हैं। एस पी हो गया, मिटा दें इसको, मिटा जी, और जोर से बोलो। अब देखेंगे डी का। अब क्या देखेंगे हम लोग, डी का। डी में कै गो होता है, डी ऑर्बिटल में 5 गो ऑर्बिटल होता है डी ऑर्बिट में, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका क्या नाम है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब इसका ओरिएंटेशन एंड शेप देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक्स वाई जेड, डी क्या है, एक्स वाई है। ये क्या हो गया, डी एक्स वाई। डी वाई जेड, ये क्या हो गया, डी वाई जेड हो गया। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये क्या हो गया, डी एक्स जेड। अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखेंगे, एक्स वाई जेड, डी
एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और डी जेड स्क्वायर, एक्स वाई डी जेड स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ये हो गया डी जेड स्क्वायर, एसपीडी हो गया, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल है। अब देखेंगे एफ, एफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्यूज होता है, उसमें क्लियर ओरिएंटेशन आपका नहीं दिखेगा, ऑर्बिटल का जिगजैग रहता है। तो एफ में कै गो होता है, एफ में 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 गो। तो ये सातों का नाम क्या है भाई, एफ एक्स है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये क्या होता है, एफ एफ एक्स जेड स्क्वायर, ये है एफ वाई जेड स्क्वायर, ये है एफ एक्स वाई जेड, नहीं ये क्या होगा, एफ जेड क्यूब, ये होगा एफ एक्स वाई जेड, और ये क्या हो जाएगा, एफ वाई 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आई बात समझ में, तो इसका ओरिएंटेशन एफ का फ्यूज होता है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं ड्रॉ करने का, उसी एंगल पे हो जाएगा इसका, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर है, ये क्या हो गया, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये वाई एक्स जेड, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये इस पे फ्यूज होगा, और जेड स्क्वायर पर भी क्या होगा, फ्यूज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, अब क्या है, एफ एक्स जेड स्क्वायर है, एक्स वाई जेड, एफ एक्स जेड स्क्वायर है, तो एफ एक्स पर आया और जेड पर स्क्वायर है, तो ये जिगजैग है इस पर, तो ये क्या हो गया, एफ एक्स जेड स्क्वायर, अब क्या एफ वाई जेड स्क्वायर है, दिस इज आवर एक्स, दिस इज आवर वाई, दिस इज आवर जेड, क्या है, एफ वाई जेड स्क्वायर है, तो वाई पर होगा और जेड पर स्क्वायर है तो जीग जाएगा, तो ये क्या हो गया, एफ वाई जेड स्क्वायर, अब क्या है, एफ जेड क्यूब, तो अब क्या हो जाएगा, दिस इज आवर एक्स, दिस इज आवर वाई जेड, क्या है, एफ जेड क्यूब है, तो जेड पर दूगो और इसका फ्यूज हो जाएगा, तो ये क्या होगा, जेड क्यूब, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स वाई जेड है, ये नॉर्मल है, देखते जाइए, दिस इज आवर एक्स जेड वाई, एफ क्या है, एक्स वाई जेड है, एफ एक्स एक्स वाई और जेड, ये क्या हो गया, एफ एक्स वाई जेड है। अब एक कौन सा बच गया है, अब एक कौन सा बचा है,
एफ वाई 3x² माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज आवर x, दिस इज आवर z, दिस इज आवर y। क्या है? एफ वाई, तो ये y है, एफ वाई 3x² माइनस वाई स्क्वायर, तो x पर 2 गो और y पर भी 2 गो, ये हो गया एफ वाई 3x² माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा चारों एस पी डी एफ और बाइटल का शेप, नेम एंड ओरिएंटेशन हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को लगातार देखिए, लाइक और शेयर कीजिए। आपको इस तरह का क्लास बहुत शायद कम ही देखने को मिलेगा। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग 2026 में अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 2026 में हम आईआईटी जेईई नीट में हम स्कोर करें, अपने माँ बाप का सपना को हम पूरा करें, तो केमिस्ट्री क्लिनिक के तरफ आप लोग मूव करिए और ईमानदारी से कंटिन्यूटी बनाए रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ये बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऊंची दुकान फीका पकवान, बात समझ में आ रही है ना? आप लोग बैनर देखते हैं और मूव कर जाते हैं भाई कि बहुत बढ़िया टीचर होगा। आप एटलीस्ट एक बार टीचर के बारे में भी जरूर जानिए, उसका बैक हिस्ट्री जानिए कि टीचर है या बिजनेसमैन है भाई। इन बातों को समझना होगा। आप देखिए कि 2025 में नीट की क्या स्थिति है। बच्चे एक भी क्वेश्चन सवाल नहीं बना पाए, इसलिए कि पीपीटी और ऑनलाइन खाली बोर्ड में देख लिए, चमक धमक कर लिए नहीं होगा। उससे आपको बेसिकली टेक्स्ट बुक पढ़ना ही होगा, नहीं तो 26 में और भी टफ होने वाला है क्वेश्चन। अगर आप लोग 26 में सिक्योर करना चाहते हैं नीट में, जेईई में, एडवांस में, तो आप केमिस्ट्री क्लिनिक में आइए और ईमानदारी से ऑनलाइन क्लास कीजिए। रेगुलर क्लास मेरा जो है कि 2-2:30 बजे दिन में लोड होता है। आप लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सबका आईडी दिया हुआ है। आप लोग इसको लगातार देखिए, लाइक और शेयर कीजिए, और किसी के झांसे में नहीं आना है, आला वाला झाला चक्कर में नहीं पड़ना है। आप देखिए ना भाई क्या स्थिति है कोचिंग का। अभी आई बात समझ में? ओके, थैंक यू, जय हिंद।